जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हमारी हर एक फिक्र दूर होती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, जो इंसान है, जो मानव जाति है, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में? जब वो सुबह उठते हैं तो अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अब मेरे लिए क्या कार्य है, आज मेरी जिंदगी इसी तरह से चलती रहेगी, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं इस कार्य को पूरा कैसे करूंगा, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होगी, मैं कब तक इसी चक्रव्यूह में फंसा रहूंगा, सुबह जाना शाम को आना, कब तक मैं बाहरी बातों को, दुनियावी बातों को सहता रहूंगा, किसी की डांट को, किसी की फटकार को सहता रहूंगा। अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए मैंने सरवाइव करना है, मगर उसके लिए मुझे कई सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसा कब तक चलेगा? मेरा ये काम पेंडिंग है, वो कैसे होगा, वो काम पेंडिंग है, वो कैसे होगा? जी हाँ भाई बहनों, ऐसी बहुत सारी तमाम परेशानियां और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आकर हमें घेरती है, मगर ये वचन आपको बताता है कि ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियां, ये दिक्कत जो आपने अपने जहन में बैठाकर रखी है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक फितूर है जो आपने अपने जहन में रखा हुआ है। क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अन्य जाति है उनके लिए सरदर्दी है, उनके लिए परेशानी है, जो रोज उनके जीवन में बढ़ती चली जाती है। मगर जो विश्वासी है, जिनका ईमान, जिनका विश्वास सच्चे खुदा यीशु मसीह पर है और जो रोज दुआ करके निकलते हैं अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उनकी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता है। वो कभी ऐसी बातें करते ही नहीं हैं, और जब उनके जहन में ऐसी बातें आती हैं तो अपनी जुबान से नहीं बोलते, वो खुदावंद यीशु मसीह के सम्मुख लाते हैं। और भाई बहनों, जितनी बड़ी परेशानी का आप गुब्बारा बना लेते हैं अपने जहन में, पता चलता है कि वो तो महज एक गुब्बारा था जिसका साइज तो बड़ा था मगर अंदर कुछ नहीं था। तो भाई बहनों, आपने फिक्र नहीं करनी है, आपने नहीं डरना है, नहीं घबराना है, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह पर अपना एतमाद रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपने नहीं घबराना है। जब अगला दिन आपके सामने आएगा तो आप बड़े खुश होते हैं और आप आनंदित होते हैं। खुदावन यीशु मसीह का कार्य आपके जीवन में होता है। और जो प्रॉब्लम में गिरते हैं, परेशानी में गिरते हैं, वो अन्य जाति लोग हैं जिनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते। तो भाई बहनों, वचन में बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इस शक्तिशाली वचन को हम पढ़ेंगे पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों के द्वारा। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहला पत्रस 5:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन के अनुसार आपने चलना है। बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में। इस पर अमल करना है आपने। सही वक्त पर सही वचन को क्लेम कीजिए, आपके जीवन में कार्य होगा। क्योंकि भाई बहनों, एक वक्त पर शायद आपको लगे कि इस बदहाली से निकलने का कोई रास्ता नहीं, परेशान होकर, दुखी होकर आप शायद मौत मांगने लगे, जिंदगी से ज्यादा आपको खुदकुशी का रास्ता आसान लगने लगे, तब शायद आप मौत मांगने लगते हैं। मगर भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मदद हाजिर है, आपके लिए हर तरह की मदद हाजिर है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इस पर आपको गौर करना है कि किन तरीकों से आपको मदद मिल सकती है, क्योंकि मदद हाजिर है। यीशु मसीह का पाक वचन यहां पर आपको दिलासा देता है, आपको विश्वास जताता है कि परमेश्वर की मदद हम सब के लिए हाजिर है। बस आपने सोचना है सही समय पर, उस परिस्थिति के हिसाब से, उस परिस्थिति के तरीके से आपने उस वचन को क्लेम करना है जो आपकी परिस्थिति के लिए एकदम परफेक्ट है। उस वचन को आपने क्लेम करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं तब हम और ज्यादा परीक्षाओं में और ज्यादा परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में घिरते चले जाते हैं। क्योंकि आप लोग अन्य जाति नहीं हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन आपसे वायदा करता है यहाँ पे कि अपनी सारी चिंताएं, सारी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह को हमारा ध्यान है, तो क्यों भूलते हो आप? आपको नहीं भूलना है। यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए और अपने हाथ में मत रखिए। मगर बार बार अगर अपने हाथ में रखते हैं, अपनी जुबान से बोलते हैं, मैं कैसे करूंगा, अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा, अब तो समय करीब है, अब मैं क्या जवाब दूंगा, अब मैं क्या करूंगा? नहीं भाई बहनों, ऐसी बातें अपनी जुबान से नहीं बोलनी है। जब वचन आपको बोल रहा है, महाशक्तिशाली वचन आपसे वायदा कर रहा है,
तो आपने नहीं घबराना है। यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को। पिता, आपका वचन कह रहा है, मुझसे वादा कर रहा है, तो मैं इसी वचन को क्लेम करता हूं और आपके हाथों में सौंप देता हूं। मेरे लिए आज से कार्य होगा इन द नेम ऑफ जीसस। देखिए भाई बहनों, उसी समय से आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपका जीवन जो पहले जैसा था वैसा नहीं रहेगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। तो जी हाँ भाई बहनों, देखा आपने कि वचन हमसे क्या कहता है। हमें इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करना है कि अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानी, सारी फिक्र को अपने पिता पे सौंपना है। आपको प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, क्योंकि भाई बहनों, प्रार्थना सिर्फ दिलो दिमाग को चैन देने का जरिया नहीं है, ना ही ऐसा दरवाजा है जिसे तब खटखटाया जाए जब दूसरा कोई रास्ता नजर ना आए। दरअसल प्रार्थना परमेश्वर यहोवा की बात करने का एक जरिया है, ऐसे परमेश्वर से जिसे आपकी सच्ची परवाह है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी सारी परेशानी अपने पिता को बताइए। हमारा पिता हमसे चाहता है कि अपनी सारी परेशानियों को अपने परमेश्वर, अपने पिता पे डाल दे। तो हमें यही करना है, हमें अपने हाथों में लेके नहीं चलना है, जो उन्होंने कहा है हमें उसी पे चलना है। देखिए आपका जीवन परिवर्तन होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, जीवन परिवर्तन होता है इन शक्तिशाली वचनों के द्वारा। बस हमको ध्यान करना है उस समय पर हमें ध्यान करना है कि उस समय के लिए हमारे लिए कौन सा वचन है। अगर हमारे ऊपर चिंता है, फिक्र है, डर है, परेशानी है, तो उसके लिए कौन सा वचन है? उसके लिए यही वचन आपको क्लेम करना है, यीशु मसीह के सम्मुख जाना है और आपने छोड़ देना है प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। देखिए आपके जीवन में कैसे कार्य होंगे। सारे कार्य खत्म होते चले जाएंगे, सारे पेंडिंग काम पूरे होते चले जाएंगे और आपकी हर एक प्रॉब्लम्स खत्म होती जाएगी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। तो आपने दुआ में, प्रार्थना में और हुजूरी में बने रहना है, यीशु मसीह के साथ धन्यवाद करना है और सांसारिक लोगों की तरह नहीं बनना है, अन्य जाति लोगों की तरह नहीं बनना है कि अब छटपटाते रहे या परेशान होते रहे जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता। नहीं भाई बहनों, आपके साथ आपका पिता है जो आपके लिए सारे रास्ते खोलकर रखता है। सिर्फ आपको जरूरत है उसको पुकारने की, सच्चे पक्के कलामातों को क्लेम करने की। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक घरों में बड़ी आशीष के रूप में गूंजने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।